तो दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बीमारी कौन सी है? और अगर आप लोगों को नहीं पता तो टेंशन ना लो ज़्यादा, इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को ज़रूर पता चल जाना है कि वो कौन सी बीमारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कहावत है कि सबसे तेज़ तारे सबसे अंधेरी रात में चमकते हैं। तो अब टाइम आ चुका है इस कहावत को टेस्ट करने का। वेल गाइज, इस वक्त मैं ज़िंदगी के सबसे बुरे टाइम का सामना कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास जॉब नहीं है और काफ़ी कर्ज के नीचे भी मैं दबा हुआ हूँ। और सबसे ख़ास बात, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है सिवाय कुछ दोस्तों के। और उससे भी ज़्यादा ख़ास बात, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली बॉय से लोअर क्लास फैमिली मैन बन चुका हूँ। तो सवाल ये उठता है कि क्या मैं इस सिचुएशन से लड़ पाऊँगा? अगर हाँ तो कैसे? तो मुझे इस बुरे टाइम को ज़िंदगी का एक चैलेंज समझ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसे लोहा आग में तप करके तलवार बनता है, वैसे ही मैं इन चैलेंज का सामना करके मजबूत बनूंगा। ये सिर्फ एक स्ट्रगल के बारे में व्लॉग नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत है। हर हफ्ते मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगा। जब भी मैं नए चैलेंजेस का सामना करूँगा तो असली वक्त में मैं आपको अपने लेसन्स शेयर करूँगा और बताऊँगा कि कैसे मैंने आने वाली परेशानी की लहरों को बदला है। तो सवाल ये उठता है कि आप इस व्लॉग सीरीज़ को क्यों देखेंगे भला? तो मेरा सिंपल सा जवाब है, मोटिवेशन एंड सपोर्ट। आपको पता है कि हर एक गोल को हासिल करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और आपका हर एक लाइक और हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा। और हाँ, मैं सिर्फ हाइक्स के बारे में ही नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्राउंड रियलिटी पे भी रियल रहूँगा। और अगर आपने भी कभी सेटबैक्स का सामना किया है, अटके हुए महसूस किया है, तो आप भी अपनी जर्नी को शेयर कर सकते हैं। या सिर्फ ये जानने के लिए क्यूरियस हो कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल पाऊँगा कि नहीं बदल पाऊँगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दो और इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। तो मैंने ज़िंदगी की इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए एक प्लान तैयार किया है। ऑफ कोर्स विदाउट प्लान आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो उस प्लान की बात करेंगे हम अगली वीडियो में, लेकिन अभी मैं जो दिखाने वाला हूँ वो है मेरा होम स्वीट होम। बेसिकली मैं रह रहा हूँ इस वक्त दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर ओखला में। तो चलिए आपको एक छोटा सा टूर देते हैं अपने इस किराए के घर का। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने घर के बाहर के पोर्शन से। यहाँ पे मैं स्कूटी खड़ी करता हूँ और ये अभी चार्जिंग पे लगी हुई है, और यही मेरे खाने कमाने का फ़िलहाल तो ज़रिया है, जो कि ओला से मैंने ली है रेंटेड। और ये है हमारा बरामदा, और ये जो सोफ़े हैं ना, ये भाई हमारे पड़ोसियों के, उनके घर में शादी थी ना, तो उनके नए सोफ़े आए हैं, तो पुराने वाले यहाँ कुछ समय के लिए डाल रखे हैं। और ये हम खिड़कियाँ हमेशा खोल के रखते हैं। और बाहर आइसक्रीम वाला आया है जो पॉपो कर रहा है। ये खिड़कियाँ भी खोल के रखनी पड़ती हैं बिकॉज़ अभी यार हमारे पास कूलर वगैरह है नहीं, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आप लोगों को पता है दिल्ली के अंदर, तो सारी खिड़कियाँ खोल के रखनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि रात में पसीना भी आ जाता है। तो ये किट लगा रखी है, अभी इससे काम चला रहे हैं, बट टिल नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लेंगे आपकी सपोर्ट के साथ। तो फ़िलहाल ये संदूक है, और ये अलमीरा है ये जिस पे हेलमेट रखा हुआ है, और ये टेबल है, और ये मेरी अम्मी का लैपटॉप है। मतलब उनसे चुराया था मैंने, उन्होंने वापस मांगा था लेकिन मैंने दिया नहीं। तो अब बात करते हैं किचन की। ये मेरी पहली वाइफ है, और ये है भाई मेरा फेवरेट जिसमें मैं दही जमाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि सुबह में नाश्ता करता हूँ ना मैं, तो वो नाश्ता होता है लस्सी का। और ये किचन का हाल है कुछ। किचन के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं नहीं, लेकिन मुझे ख़ास ज़रूरत है, जिसमें से मेरा पहला चैलेंज होने वाला है। मुझे एक गैस सिलेंडर चाहिए और एक गैस चूल्हा भी चाहिए। तो जब तक मैं अच्छी अर्निंग करना शुरू नहीं कर देता और अच्छे से स्टेबल नहीं हो जाता हूँ, तब तक के लिए मुझे लगता है कि फ़ालतू का फ़र्नीचर ख़रीदना स्टुपिडिटी होगी। सो दैट मैंने आपको दिखाया जो संदूक था, और अलमारी थी, और बेड भी दिखाया मैंने आपको, इसलिए मैंने वो सब रखा हुआ है। आई थिंक अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग में मैं किस बीमारी के बारे में बात कर रहा था। तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ क्या कौन सी वो बीमारी है। नहीं पता तो मैं बताता हूँ, गरीबी वो बीमारी है जो अच्छे की कमर तोड़ देती है। क्योंकि यार जब हम गरीब होते हैं ना, तो हमारे पास कोई बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते, तो हमें मेहनत करनी है
और आगे बढ़ना है, और गरीबी का सिर्फ एक सफल इलाज है मेहनत। वेल गाइज, ये था मेरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखना यह है कि मैं इन चैलेंजेस को कैसे कंप्लीट करता हूँ और अपने सपनों को हकीकत में बदलता हूँ। तो जुड़ जाइए मेरी इस इनक्रेडिबल जर्नी के साथ। वेल, अगर आपने कोई अच्छी सी जगह देखनी है दिल्ली के अंदर तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक के लिए कीप लर्निंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।